कभी कभी अपने बच्चों का नाम भगवान के ऊपर रखना चाहिए। आजकल रखेंगे अपने बच्चों को नाम, नेट पे देखेंगी, ओहो यश रखूंगी मैं तो। भैया रखो आप। एक मैया हमसे बोली, पंडित जी आज हमारे घर न लाला ने जन्म लिए होए। मैंने बोलो बता मैया कि बढ़िया सो नाम बता दो। मैंने कि मैया टे अक्षर पर कछू लग ले, टिंकू रख ले। मैंने कि ना महाराज जी मो तो ना रखनो टिंकू बिंकू, मैं तो अपने बेटा का नाम तो टॉमी रखूंगी। मैंने ठीक है मैया रख ले तेरो बेटा। तो ऐसे ही कथा चल रही, बाने कही टॉमी यहाँ आई है तो वहां पर तो स्वान आ गया। अब आप जानते हैं टॉमी नाम किसका होता है? अरे नाम रखो भगवान के साथ में, राम कृष्ण रखो, अच्छा लगता है। सुखदेव स्वामी कहते राजा परीक्षित एक पंडित जी हुए थे जिनका नाम था अजामिल, जो बहुत विद्वान थे। और एक बात बोलूं मैया, जो पढ़े लिखे होते नहीं ज्यादा के तो ये गलती करते नहीं है, और जब करते हैं तो बहुत भयंकर करते। और पंडित जी की एक धर्म पत्नी है और उनकी सुंदर बेटा है। यज्ञ करते थे, गायत्री के परम उपासक जंगलों में गए और माँ से लकड़ी लेने के लिए गए तो माँ उन्होंने एक वैश्या को देख लिया, बड़ी सुंदरी। और हमारे शरीर में जो काम वासना प्रवेश करती है मेरी माता, वो आंखों के द्वारा और कानों के द्वारा हुआ करती है। आंखों से देखना और कानों से बोलो मेरी मैया श्रवण करना। मेरी माताओं, इधर उन्होंने कहा देवी आप हमारे घर चलोगी? कहा पैसा दो हम ले चलो, हमारा काम ही जी। सोई अजामिल जी महाराज उसकी गोरी चमड़ी को देखकर उसे घर ले गई। सो माँ उनकी धर्म पत्नी थी, उन्होंने कहा ये कौन है? कि ये हमारी पत्नी है जी। ये रहेगी तो घर में हम नहीं रहेंगे। सो उनका परित्याग कर दिया। धीरे धीरे अजामिल जी डाकू हो जाते हैं। बस मैया कहती है लाला रो तो लाला चुप हो जा, नहीं अजामिल आ जावेगा। सोई चुप। भगवत प्रेमी सज्जनों, और कुछ संत आ गए वहां पे। उन्होंने कहा एक गांव में कोई बढ़िया सा व्यक्ति हो, उन्होंने कहा भैया हम अयोध्या से वृंदावन के लिए जा रहे हैं, हमारे लिए कोई भोजन पानी की व्यवस्था करो। उन्होंने कही अजामिल पंडित जी के पास में चले जाओ, बहुत दक्षिणा और मिलेगी बढ़िया बारी। पंडित जी बोले ये तो बहुत अच्छी बात है, दक्षिणा के बिना काम वैसे ना चले हमारा। तो यजमान के मैं दक्षिणाम समर्पयामि नमः। तो बहुत से यजमान कहते पंडित जी देखो सब कुछ पीछे कर लेंगे एक पोत में। हमारे वेदों की षोडश मात्रा पूजा हुआ करती है, अगर दक्षिणा नहीं चढ़ाओगे तो पूजा खंडित हो जाएगी। मेरी मैया पंडित जी के अजामिल पंडित जी के यहाँ पर गए संत जी। सो वहां पर वैश्या थी। उन्होंने कहा देवी हम संत हैं, हमारे लिए खाने के लिए दो। उन्होंने कहा आप गलत पते पे आ गए हो प्रभु, मैं एक वैश्या हूं, मैं आपको जल भी पान नहीं करा सकती। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है बेटी, हमें कोई कष्ट नहीं है। जैसे संत जाने लगे उन्होंने कहा महाराज जी रुकिए तो सही, मेरी माँ ने बताया है मेरे लिए कि आप सूखा तो ले सकते हो ना खुद बना सकते हो। तो पीछे वाली मेरी मैया सही है ना बात?
सो उन्होंने बनाया, इतने में अजामिल आ गया। अजामिल संतों को देख के कहने लगा, ए तुम कहां से आए हो यहाँ पर चिमटा वाले हो? ये पीरे पीरे और ये कपड़े पहन रखे हैं आपने, चश्मा लगा के। बोलो राधे राधे। राधे राधे। सोई माँ पे आगे अजामिल की पत्नी कहने लगी, चुप, इनको मैंने बुलाया है, चश्मा वालों को और इन पीरे कपड़े वालों को हमने बुलाया है। हाँ, सही कहने लगा, ठीक है तो एक दिन के 4 दिन रखो, क्योंकि आजकल पत्नी की हालत भी यही है। वैसे मूछन में देंगे बढ़िया अंटा, कहेंगे हमारी पत्नी ऐसी कर दे, हम वो कर दे, हम वो कर दे, लेकिन घर में घुसे तो इनू है जाए घूघू से। बोलो राधे राधे मेरी मैया हो। सोई अजामिल से कहते हैं वो हमें दक्षिणा दे दो। उन्होंने कहा चिमटा इनको ले लेंगे महाराज, चलते बनो। उन्होंने कहा जो आपके पुत्र होगा उसका नाम नारायण रखना। कि हाँ ठीक है हम नारायण रख लेंगे, अब तुसी चलो। हो गया भोजन पानी, और उसके बाद उनका पुत्र होता है और उसका नाम नारायण रखते हैं। और ये अजामिल जी महाराज नारायण नारायण कहने से इनका जीवन का उद्धार हो जाता है। बोलो आनंद चंद्र कृष्ण चंद्र भगवान की। राजा परीक्षित कहता है, प्रभु ये बताइए भगवान भेदभाव क्यों करते हैं?